कल भी इस क्लास को हम लोग किए थे और बताए थे, याद करो ये पिछले क्लास में कहे थे कि जिस काम को आप स्टार्ट करते हो शुरुआत में बहुत एनर्जी होता है, उसमें बहुत मोहब्बत होती, लेकिन धीरे धीरे वही काम करते करते आदमी उबाऊ हो जाता। 10 दिन 20 दिन बाद वो काम करने में अच्छा नहीं लगता। ऐसा देखा कि नहीं देखा? आज जिस दिन काम करने में मन न लगे और तुम्हें लग रहा है कि सक्सेस मिल जाए तो नहीं मिल सकता। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? कंटिन्यूअस काम करने पे ही मिलेगा, उसी पे मन मार के आपको काम करना पड़ेगा। आप टेस्ट योर सेल्फ है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जितना भी है उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। पहला बताओ, सब लोग को मिला है क्वेश्चन, और क्वेश्चन हाँ आंसर शीट आप लोग लगा चुके, एक्सचेंज कर दिए हैं। अब देखो चुपचाप ईमानदारी से मिला लेना, हल्ला मत करना। सुनो, कई तरीके से लोग लिखते हैं, सबका लिखने का स्टाइल अलग अलग हो सकता है। कोई हो सकता है क्वेश्चन पहले लिखा होगा, भर दिया होगा, हो सकता है ऑप्शन कोई भर दिया होगा जो अच्छा लगा होगा। दूसरे लोग ऐसे भी किए होंगे कि क्वेश्चन नंबर लिखे होंगे और आंसर डायरेक्ट लिख दिए होंगे, चारों में से A B C करके। जैसा भी है मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। इस पैटर्न को फॉलो किए, कैसे भी पैटर्न को फॉलो किए हैं, उसको अगर आंसर सही है तीनों में से, चारों में से, जो ऑप्शन में से सही है उसको सिर्फ आपको टिक आउट करते चले जाना। सही है तो नंबर बढ़ाना है, और नहीं सही है तो कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे कट कर देना है और आगे बढ़ते चले जाना है। क्लियर हुआ? क्योंकि क्वेश्चन को अलग से उतरवाएंगे। पहला का आंसर बताओ, इन चारों में से कौन होगा, खुद सिलेक्ट करो। ए होगा कि नहीं होगा? सबसे बेस्ट ऑप्शन अप्रोप्रिएट तो यही होगा, तो ऑप्शन क्या होगा? ए सही होगा। तो पहला का क्या होगा? शी डज नॉट गो देयर, वह वहाँ नहीं जाती है, ये आंसर मिलेगा। पहला का ए ऑप्शन सही है, देख लीजिए, अगर सही है तो सही कीजिए और नहीं है तो मत कीजिए। आज इनको नहीं दिखाई दे रहा दूसरे, कोई बात नहीं है, तो आपको सुनाई ज़रूर दे रहा होगा कि पहला का क्या बताएं, ए बताएं। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, आई फिल इन द ब्लैंक्स गोइंग देयर, तो बताओ ऑप्शन में ही है एम, इज, आर, ऑल ऑफ दिस। बताओ क्या होगा? एम होगा कि नहीं होगा? इससे हल्का कुछ क्वेश्चन हो सकता है, बताइए, फिर भी मैं बेसिक करवा रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन बताओ, ही फिल इन द ब्लैंक्स डन इट, हैज़, हैव, इज, वाज, क्या लगाओ? बोलो कितना ईजी है। क्या लगाओगे? ही के साथ क्या लगाओगे? हैज़। ऑप्शन बी सही है ना? जो तो बताइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, वी फिल इन द ब्लैंक्स बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग, बताओ कौन सा सही है? वी के बाद क्या लगाओगे? अच्छा, इज, एम, इज, आर, वर्ड तो हो नहीं सकता, हैव बीन सही होगा क्योंकि कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, याद करो, है ना? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ का डी सही होगा। इसमें बताने की बात ही नहीं है। बताइए फिफ्थ नंबर, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं, एकदम ईजी है, बेसिक करवा रहा हूँ। आगे बताओ फिफ्थ, शी फिल इन द ब्लैंक्स देयर स्टडी, क्या इससे भी बेसिक हो सकता है? क्या गोज हो सकता है? जो बच्चे देखो टाइम टेंस में आगे चल के यही पढ़ने वाला है कि जैसा टाइम वैसा आपका वर्ब लगेगा। पास्ट टाइम है तो प्रेजेंट वर्ब दोनों में से हो, ये तो गो हो नहीं सकता, ये ऑप्शन लग नहीं सकता क्योंकि पास्ट टाइम हो गया। इज गोइंग, ये भी प्रेजेंट टाइम को दिखा रहा है, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन डी सही होगा, फिफ्थ का डी सही है? हाँ चलो, कल भी दिए थे, रिपीट हो गया, चलो कोई बात नहीं। सिक्स्थ क्वेश्चन बताओ यहाँ पे, आई फिल इन द ब्लैंक्स डूइंग दिस वर्क यस्टरडे, कौन सा ऑप्शन सही होगा? एम, वाज, वर, हैव, बताइए। जैसे ही आपने देखा यस्टरडे यानी पास्ट टाइम है तो आने वाला वर्ब भी पास्ट होगा। आई के साथ एम तो लगा नहीं सकते क्योंकि पास्ट चला गया। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? और बताइए डायरेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म तो ले नहीं सकता, हैव के बाद थर्ड फॉर्म वर्ब आता है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा, यानी डी ऑप्शन और ये ऑप्शन खत्म। बचा क्या? वाज या फिर वर। तो आई बताओ अपने बाद सिंगुलर वर्ब को लेता है, पास्ट टाइम रहता तो। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? तो प्लूरल वर्ब आएगा नहीं और ये पास्ट कंटिन्यूस बना के जाएगा, तो क्या लिखोगे? आई वाज डूइंग दिस वर्क यस्टरडे, मैं इस काम को कल कर रहा था। क्लियर? तो ऑप्शन 6 का, अच्छा सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। सेवन्थ नंबर बताइए, सेवन्थ नंबर सही, ही फिल इन द ब्लैंक्स गोन देयर, बोलिए बताओ। इज हो सकता कभी? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इज के बाद कभी नहीं देगा, थर्ड फॉर्म वर्ब आया, एक्शन वाला। हाँ पैसिव केस में आगे चल के पढ़ेंगे आएगा, लेकिन वो केस अलग होगा, उसका मीनिंग अलग होगा। क्या वाज हो सकता है? नहीं हो सकता, सी ऑप्शन खत्म। डी हो सकता है, और हाँ बी हो सकता है कि ये हो सकता है? डी तो नहीं हो सकता, न सी हो सकता, डी या तो बी या तो ए। बताओ कौन सा सही है? ही के साथ हैज़ आता है ना, तो हैव आया हुआ है इसलिए नहीं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप बताइए सेवन्थ के बाद एट क्वेश्चन, दे फिल इन द ब्लैंक्स डूइंग दिस वर्क है ना, डूइंग इट है सिंस इवनिंग, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है 8 नंबर का? हाँ सी सही है ना, तो यानी हाँ दोनों सही होगा, हैड, हैव दोनों सही हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कोई टाइम का जिक्र है क्या? नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि दे हैड बीन डूइंग दिस इट सिंस इवनिंग, वह इस काम को शाम से कर रहा था, या दे हैव बीन डूइंग इट सिंस इवनिंग, वह इस काम को, वे लोग इस काम को, वे लोग होगा, वे लोग इसे होगा क्योंकि इस काम को हो नहीं सकता, वे लोग इसे
शाम से कर रहे हैं और कर रहे थे, दोनों ऑप्शन सही होगा, हैड और हैव लगा के, यानी ऑप्शन बोथ सी सही होगा। हम जान रहे गलती किया होगा सब लोग। नहीं मेरा सही है। चलिए आपको सही। हाँ अरे दोनों सही होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए लेकिन ऑप्शन में दोनों आता है, सी सही है, इसलिए ना बोथ दिया हुआ है। चलिए 10 के बाद 10 नंबर हो गया, 8 हो गया ना। 9th नंबर बताओ। चलिए नो डिस्कशन, आप बताइए 9th नंबर बताओ। आई फिल इन द ब्लैंक्स गो देयर टुमारो, फ्यूचर की बात है, और जब भी फ्यूचर टाइम आ गया तो वह भी फ्यूचर का लगेगा, तो एम तो हो नहीं सकता, और नहीं वाज और ऑल ऑफ दिस भी कट ही जाएगा। जब एम कट गया तो ऑटोमेटिक वाज, ऑटोमेटिक डी कट जाएगा। ऑप्शन बताओ, सी हो नहीं सकता, ऑप्शन क्या चला जाएगा, सी सॉरी यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, सी तो ऑलरेडी ये है ही है, तो ऑप्शन देख लो यहाँ पे बी कर लेना, ठीक है ना। सब लोग ऑप्शन बी लगाइएगा, मैंने पहले भी बताया था कि आप लोग उसको सीधा कर लेना, सही कर लेना। बताइए 9th के बाद 10th वाला नंबर कौन सा सही ऑप्शन, 10th में बताओ, खुद बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। ही फिल इन द ब्लैंक्स दिस वर्क, और उसके बाद विल बी डूइंग है, विल डन है, हैज़ डन है और वाज डन है, बताओ कौन सा सही होगा। देखिए बताओ, हैज़ डू हो सकता कभी नहीं हो सकता, क्या विल डन हो सकता है नहीं हो सकता, क्या आप डी वाज डन लिख सकते हो यहाँ पे नहीं हो सकता। ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का विल बी डूइंग दिस वर्क क्या हो जाएगा, ही विल बी डूइंग दिस वर्क, वह काम को करता रहेगा। 10वां का ऑप्शन ए सही है बिल्कुल। 11 नंबर बताओ, 11 नंबर बेसिक में, वी फिल इन द ब्लैंक्स दिस वर्क बाय टुमारो, बताओ हैज़ डन हो सकता है, क्या डज हो सकता है, क्या विल हैव डन हो सकता है, क्या विल हैव डू हो सकता है। ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता, विल हैव के बाद कभी भी थर्ड फॉर्म वर्ब V1 लगाओ, इसीलिए ऑप्शन ए खत्म हो गया। देखिए बाय टुमारो कल तक, फ्यूचर की बात कर रहा है तो परफेक्ट सेंस नहीं लगाएंगे, परफेक्ट सेंस में प्रेजेंट तक ही रह जाएगा कहानी, इसलिए सी ऑप्शन में ख़त्म। बताओ डज लगा सकते हो, नहीं हो सकता क्योंकि फ्यूचर का सेंस नहीं लेगा, एक ही फ्यूचर परफेक्ट का सेंस जाएगा, वो क्या है, बी ऑप्शन सही होगा। तो यह 11 का क्या होगा, बी ऑप्शन। बताइए इसके अलावा बचता क्या है, ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन में बहुत हल्का हल्का है, कोई बड़ी बात नहीं है। वह अंग्रेज़ी पढ़ाता है तो क्या होगा, ही टीच्स इंग्लिश, ही टीच्स इंग्लिश। हाँ चलो देख लो, मैं मिला रहा हूँ, सब लोग गड़बड़ क्या होगा हम जान रहे हैं ना। ही रीड्स इंग्लिश लिख के चला आया सब, हम समझ रहे हैं। ही टीच्स इंग्लिश होगा, वो अंग्रेज़ी पढ़ता नहीं पढ़ाता है। आप पढ़ने पढ़ाने में बहुत अंतर है, अगर पढ़ेगा तो रीड या स्टडी के साथ चलना, और पढ़ाता है तो टीच के साथ, या सिखाता है तो भी क्या लगाओगे, टीच लगाओगे। तो ऑप्शन बताओ, सॉरी पहला का क्या आंसर होगा, ही टीच इंग्लिश। इसके अलावा नहीं है तो काट दें। हाँ एकदम काट दीजिए, आपके पास पावर है, वो अगर नहीं है तो देख लीजिए, ठीक है, वो मिला लेना सब लोग। ही टीच इंग्लिश हो गया। दूसरा बताओ, वे लोग आ जा रहे हैं, ये एकदम हल्का क्वेश्चन, इससे तो हल्का हो नहीं सकता। ट्रांसलेशन, वे लोग आ जा रहे हैं, कितना हल्का है। वे लोग का क्या होगा, दे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, दे आर कमिंग, उसके बाद क्या लगाओगे, टुडे, दे आर कमिंग टुडे। नो टॉकिंग, दे आर कमिंग टुडे होगा ना दूसरा आंसर, देख लो सही है कि नहीं। तीसरा, मैं पढ़ चुका हूँ, आई हैव रेड या आई हैव स्टडीड, आई हैव। अरे इतना क्वेश्चन इतना हल्का, ये भी पूछने की बात है, ये तो तुम्हें बिना पूछे ही आंसर मार देना चाहिए कि सर क्या बताएंगे, मैं खुद बता देती हूँ। समझ पा रही कि नहीं पा रहे। मैं पढ़ चुका हूँ तो आई हैव, उसके बाद READ रेड उसको पढ़ना, लेकिन थर्ड फॉर्म वर्ब है ना। या हो सकता है स्टडीड किसी ने लिखा है STUDIED, तो भी सही हो जाएगा, अध्ययन कर चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ, तो भी सही मान लेना। बताइए तीसरा नंबर तीसरा नंबर तक सही हो गया। और 4th नंबर आओ, वह लड़का सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, तो वह लड़का के लिए दैट बॉय लगाओ, दैट बॉय सिंगुलर है तो इसे के लिए क्या लगाओगे, हैज़ बीन हो जाएगा। दैट बॉय हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ऐसे ही बना है। अगर जैसे लगा दिया है, तो इसमें बोलने की क्या ज़रूरत है तुमको, समझदारी नहीं है कि गलती बना दिया है। हाँ काट दीजिए, इतना पूछने की जरूरत, जो मैं बोल रहा हूँ नहीं लिखा हुआ है काट देना है। अगर हो सकता है कहीं पे, सुनो, कहीं पे मतलब सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर सही है, लेकिन जहाँ पे लगाना था हैज़ वहाँ पे हैव लगाया, तो सिर्फ गोला लगा दो कि यहाँ पे काटना पूरा है, लेकिन गोला लगाना है कि मिस्टेक यहीं पे है आपका और कहीं पे नहीं, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा प्रॉपर। हाँ तो चौथा फिर से बोले, कितना बेहूदगी वाली बात है, ये तो खुद बताना चाहिए। हाँ, वह लड़का, दैट बॉय लिखना, दैट बॉय हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, देखो हैज़ लगेगा ना, नहीं और कुछ लगा देना, गधा।
एकदम बेवकूफ़ लोग हैं यहाँ भरे हुए। चलिए और कुछ है। 5th नंबर में आओ, वे लोग कल पटना गए थे, तो वे लोग का क्या लिखोगे? दे वेंट टू पटना स्टडे। दे वेंट टू पटना स्टडे। इतना ही ईजी है, कोई बच्चा पढ़ेगा तो कहेगा ये क्या सिखा रहे, फिर भी तुम लोग यहाँ लेवल से उठाना पड़ रहा। इतना भी देखना आधा का ज़्यादा गलती हुआ हो रहेगा, क्योंकि इन लोग अपने पे ध्यान ना देके दूसरे की बुराई पे ज़रूर ध्यान दे देता कि वो ऐसा है वो ऐसा है, और अपने अंदर क्या कमी है वो दिखाई नहीं दे रहा। अभी देखो ना, इतना टेस्ट करवाए, अभी कराए ना कितना बेसिक, वर्ब का बेसिक करवाए थे, उससे समझ में आ गया तो तुम्हारे अंदर कितना नॉलेज, इससे समझ में आ रहा है कितना नॉलेज है। आप फिर भी उछलना कि बहुत नॉलेजेबल है, इतना छोटा छोटा सेंटेंस नहीं आ रहा। वे लोग कल पटना गए थे, दे वेंट टू पटना स्टडे। हाँ देखो, कई लोग हैं गधे लोग कि वोंट लिख देते हैं वेंट की जगह, तो इनका ध्यान रखना, ये तो स्पेशल केस है। हाँ, WENT होता है, हंसनो मत। कई लोग हैं वहाँ चमत्कारी बाबा लोग बैठे हुए हैं। एक जगह आया था लेटर कि पापा आज अजमेर गए हैं, तो पढ़ दिया आज पापा मर गए। वो है आज, वो चमत्कार लोग बहुत है, पढ़े में कुछ पढ़ दिया कुछ और मालूम चला घर में पूरा रोना धोना। अब पापा तो दूसरे दिन पहुंच गए, यहाँ समझ रहे ना, हाथी हो तो सब हो गया पापा के नाम से। ऐसे लोग गधे भरे में, तो इसीलिए नॉलेज नहीं ना हो तो इस पर बातें नहीं मत कीजिएगा। तुम्हारा भाई पढ़ रहा था, आज अजमेर गए आज मर गए हैं, कितना अंतर है, वो पढ़ दिया। तुम्हारा भाई पढ़ रहा था, क्या बनेगा? योर ब्रदर वाज रीडिंग या स्टडिंग, दोनों में से एक लिखो। योर ब्रदर वाज रीडिंग या स्टडिंग, हो गया। योर ब्रदर वाज रीडिंग या स्टडिंग, हो गया। 7th नंबर, मैं लिख चुका था, मैं लिख चुका था। हाँ, इसमें आगे चल के एडवांस टेंस में पढ़ाएंगे। अभी फ़िलहाल ये मान के चलो कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो आई हैड रिटन लिख के चलो। हाँ, आई हैड रिटन मान के चलो इसको, लेकिन आगे चल के पढ़ेंगे ये सब ऐसा होता नहीं है। एडवांस टेंस में पढ़ेंगे कि लिखे हुए सेंस पे नहीं जाते हैं, टाइम सेंस के ऊपर जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल इसको ऐसे ही मान के चलना कि पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। तो आई हैड रिटन करके चलना, क्लियर। आगे बताओ, मैं सुबह से उन लोगों से बात कर रहा था, मैं सुबह से उन लोगों से बात कर रहा था, तो क्या लिखोगे? आई हैड बीन टॉकिंग टू देम। आई हैड देयर, बहुत अच्छा, आप इतने नॉलेजेबल हैं कि अभी देयर लगा रहे हैं। मैं क्या बोला था शुरू में, याद करो कि जितने भी वर्ब आएंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ होगा, होता है, लेकिन यहाँ नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा?